वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहरीन से बरतानिया के मुख्तसर निजी दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे ने लुटन एयरपोर्ट पर लैंड किया। एयरपोर्ट पर हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और मुकामी लीगी क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पीटीआई ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने का मामला सेनेट में उठा दिया। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बताया जाए बानी पीटीआई से मुलाकात कब कराई जाएगी। जवाब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की तारीख के सबसे वीआईपी कैदी हैं। बानी पीटीआई के पास 6 बड़ी बैरिक्स हैं। मुल्क में किसी कैदी के पास बावर्ची और एक्सरसाइज मशीनें नहीं हैं। 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, हमारी मुलाकात भी नहीं होने देते, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं होने देते, और अब कई हफ्तों से उनके वकील भी उन्हें नहीं मिल रहे। चेयरमैन साहब, यहां से हमें जवाब चाहिए। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना, वो इस वक्त है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, और उसके बाद अगली बात सर जो मुलाकातें हैं, मुलाकातें ये हैं, अब ये सच सुनना नहीं चाहते सर। इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर, मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। बाई इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई, आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वज़ीर आला केपी समेत किसी रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी अडियाला रोड पर दीगर रहनुमाओं के हमरा धरना देकर बैठे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था, क्या कहना था आपको दिखाते हैं। मुलाकात नहीं दी जाती तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? मेरी मर्जी तो आपकी है। मर्जी तो आपकी है, हमारी नहीं है। लेकिन ये बताएं कि ज़ाहिर है आप मुलाकात का वक्त भी ख़त्म हो गया है, आपकी पुलिस अफसरान से भी बात हुई, तो क्या करेंगे आगे? मैं इस तरह करता हूँ, एक बंदे को चाय से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। थक गए होंगे आप ये सवाल कर। नहीं, हम तो रोज़ाना यहाँ होते हैं, हम तो 2 साल से यहीं पे हैं। ये बताएं कि क्या आगे क्या करेंगे? हाँ, बताता हूँ। कौमी असम्बली जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार इज़हार ख्याल करें। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहां से कई बार मुज़ाकरात की कॉल दी, कमेटी बनी, मरहूम इरफान सिद्दीकी साहब उसके मेंबर थे, इन्होंने उस अमल को सैबोटाज किया। इसलिए मैं कहता हूं कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। और इलेक्शंस में मैं आना चाहता हूं, बाई इलेक्शन के अंदर इनकी जमात ने बॉयकॉट किया जनाब स्पीकर। जो रिंग से बाहर था, जो मैदान में खेलने नहीं आया, उसको तनकीद का भी कोई हक नहीं है कि वो बाई इलेक्शंस पे बात करे। उस सियासी अमल का हिस्सा बनने से इन्होंने इनकार किया। इलेक्शन से बॉयकॉट का फैसला इनकी अपनी पार्टी का था। अब इल्जाम लगाना, धांधली का शोर मचाना, तो मैं आज बाबर नवाज खान को, जो हरीपुर से एमएनए इलेक्ट होके आया, खिराज तहसीन पेश करता हूं। उसने जो इलेक्शन लड़ा है, उसने पूरी दुनिया के सामने बतौर सियासी वर्कर के, उसके सामने एक बहुत बड़ा सियासी खानदान था, उसके सामने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के रिसोर्सेज थे, हुकूमत इनकी, पुलिस इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन इनकी, ग्राउंड लेवल पे लोग इनके, मगर बाबर नवाज खान इनसे जीत छीन के लाया है और आज यहां पे उसने हल्फ लिया है। हम उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, ये जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस मुल्क की आला अदालतों ने
माजी के गलत फैसलों की तस्हीह की, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो ज्यादतियां हुई उस पर अदालती रिलीफ उनको हाईएस्ट कोर्ट से मिला, और इनकी अपनी काबीना ने, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था, इनकी अपनी काबीना ने फैसला किया। आज ये उस पर तनकीद करते हैं तो इनको अपने तर्ज अमल पर थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए, थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। और जनाब स्पीकर, ये अगर धांधली का शोर करते हैं तो मैं इनसे पूछता हूं कि तुम्हारे लीगल कागज किधर हैं? ट्राइब्यूनल के लिए तुमने क्या केस तैयार किया है? हम जितने इधर बैठे हैं हमारे ऊपर भी ये इल्जामात लगाते थे। मेरे अपने केस में मेरे खिलाफ जो पीटीआई का उम्मीदवार था वो 25 दफा कोर्ट से भाग चुका, एडजर्नमेंट्स ले चुका, मीडिया पे बैठ के फॉर्म 47 करते हैं और अदालतों में जाओ तो ये दौड़ लगा देते हैं। जनाब स्पीकर, ये है इनका दोहरा मयार, ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स कि मीडिया पे शोर मचाओ, फॉर्म 47, और जब अदालत कहे कि दस्तावेजी सबूत लेके आओ तो ये एडजर्नमेंट तारीख पे तारीख लेते हैं। जनाब स्पीकर, आई जस्ट वांटेड टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और इलेक्शन के बारे से मैं इतना कहूंगा कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। इनका जो रवैया था इलेक्शन के दौरान, हमारा बॉयकॉट है, हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे, मगर ये हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के साथ मिलके पूरी कैंपेन्स चलाई सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, और उसके बावजूद इनको शिकस्त फाश हुई। सियासत में कभी बॉयकॉट नहीं होता। जनाब स्पीकर, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता। अपनी सियासी गलती को छुपाने के लिए इस हाउस को दोष देना, आपको दोष देना, मियां नवाज शरीफ को दोष देना काबिल मुजम्मत है और एक शर्मनाक अमल है इनका। आखिरी बात मैं ये सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि इनकी हर चीज में कॉलो फेल में तजाद है। इनके वो सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आज फौज को टारगेट करते हैं, फील्ड मार्शल को टारगेट करते हैं, और इंडिया में लाइक्स मिलते हैं, अफगानिस्तान में लाइक्स मिलते हैं, कुछ मेंबर यहां बैठ के कहेंगे हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं। जनाब स्पीकर, ये गुड कॉप बैड कॉप मिलके खेलते हैं। इनकी पूरी आशीर्वाद है, पूरी बैकिंग है उन अकाउंट्स की। तो मैं उसकी मुजम्मत फ्लोर ऑफ द हाउस करना चाहता हूं कि इन्होंने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कैंपेन शुरू की है वो काबिल मुजम्मत है। हर पाकिस्तानी उसको रिजेक्ट करता है और इनको सोशल मीडिया की फील्ड में भी इंशाअल्लाह ताला मुंह की खानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया। IMF की रिपोर्ट पर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF रिपोर्ट में कुछ तशख़ीस किया गया है, कुछ खला की निशानदेही की गई है। IMF के इन तमाम निकात को हल किया जाएगा। IMF का मिशन आ रहा है, IMF के साथ मुआहिदा होगा। ये उनका डायग्नोस्टिक है, जैसे मैंने कहा गैप्स हैं, उनको एड्रेस किया जाएगा। अपोजिशन कहती है कि ये इसकी वजह से आगे IMF के साथ कुछ एग्रीमेंट नहीं हो सकते। अच्छा, वो आपके सामने ही होगा जी, इंशाल्लाह। आगे वोट आ रहा है, उसकी डिसीजन से आपको पता चल जाएगा कि हम आगे इंशाल्लाह आगे कैसे लेके जा रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और नौ मुंतखब अरकान कौमी असम्बली खिताब कर रहे हैं। ईरान से लेके सऊदी अरब तक और चीन से लेके अमेरिका तक सारी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जनाब स्पीकर, पहले ऐसे मौके आए जब दुनिया को आपकी ज़रूरत होती थी तो आपकी कदर और वक़्त बनती थी, लेकिन इस दफ़ा आपकी इज़्ज़त और कदर इसलिए बनी है कि 10 मई को आपने जो भारत को शिकस्त दी है, आपने जो ताकत का मुजाहरा किया है, आपने जो जहाज गिराए हैं, और इसकी तकलीफ या भारत में है और या हाउस में इस तरफ बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ अरकान को है। पाकिस्तान की आवाम इन फैसलों की तायद करती है और ये तायद 23 तारीख को मुस्लिम लीग को भारी अक्सरियत दे के सारी की सारी सीटें जिता के अवाम ने एतमाद पे का इजहार किया है। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मुझे हिम्मत दे, ताकत दे कि मैं एहलियाने ज़िला वज़ीराबाद की खिदमत कर सकूं। इजलास जारी है, नौ मुंतखब अरकान इज़हार ख्याल कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीकशुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार हो गया।
पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह हासिल हो गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के मुताबिक हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन में मौजूद थे। भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत ना कर सका। भारतीय मुकर्रीन ने इसी बहस से राह फरार इख्तियार की। भारतीय वफ्द की दस्तबरदारी ने भारतीय बयानी की कमजोरी बेनकाब कर दी। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज सईद नियाजी से। सईद साहब, ये बताइएगा क्या हुआ इस मौके पर? ये तो बड़ी सुबकी है भारतीय वफ्द के लिए। जी, मैं आपको बताऊं कि पहले तो जंग में भारत को एक सुबकी का सामना था, उसके बाद अब वो यहाँ पर एक इल्मी मैदान से भी फरार हो गया है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो करारदाद थी उस जो मुज़ाकरा था उसमें यह तय होना था कि भारत की जो पाकिस्तान पॉलिसी है वो महज अवामी जज्बात को भड़काने की हिकमत अमली है। और इसके अंदर पाकिस्तान से बड़ी अहम शख्सियात यहाँ आई हुई थी, जिसमें कि रिटायर्ड जनरल जुबैर महमूद हयात और साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर भी थी। उसके अलावा इसमें डॉक्टर मोहम्मद फैसल जो हाई कमिश्नर है उन्होंने भी शिरकत करनी थी, लेकिन ऐन मौके पर जो उपवास्य से पहले जो है वो भारत ने राय फरार इख्तियार कर ली। और उसको यहाँ पर यही लोगों ने नतीजा निकाला है कि क्योंकि उनके पास यहाँ पर ऐसा कोई बयानिया ही नहीं था जिससे वो ये साबित कर सकते कि ये उनकी पॉलिसी नहीं थी। और यहाँ पर जो है लोगों का यही कहना है कि लोगों का और पाकिस्तान जो एलामिया जारी किया है हाई कमीशन ने, उनका यही कहना था कि भारत के जो वहाँ पे बैठे हुए बड़े बड़े पंडित जो हैं वो शोर तो बचाते रहते हैं टीवी पे और बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन जब अमली मैदान में जब उनको सामना करना पड़ता है तो वो यहाँ से राय फरार इख्तियार कर लेते हैं। और इससे जो है भारतीय मुकर्रीन को जो भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि भारत को अब जो मनफी प्रोपेगेंडा है उसको छोड़ के पाकिस्तान से मुस्बत जो है बात करनी चाहिए। जी सही। सईद नियाजी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका।